इस साल दिल्ली में छठ पूजा की पूजा जमुना किनारे नहीं की जाएगी। एनजीटी ने गाइडलाइन जारी की है कि केवल सार्वजनिक जगह पार्क है उसी में छठ पूजा बनाई जाएगी। साथ ही कुछ ही लोगों को परमिशन दी जाएगी। ऐसे में लोगों को टोकन जैसी सुविधा मिलेगी। केवल वही लोग ग्राउंड में आ सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं आ सकते। लेकिन जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हर साल होते थे, कीर्तन भजन या अन्य तरह के प्रोग्राम, वे नहीं किए जाएंगे। छठ पूजा समिति के लोगों का कहना है कि यदि यमुना किनारे छठ पूजा बनाने की अनुमति मिल जाए तो हम कई भागों में बांट के छठ पूजा को आराम से बना सकते हैं, जिससे कि कोरोना काल है उसको भी ध्यान रखा जा सकेगा। नरेला के डीडीए पार्क में छठ पूजा समिति के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे डीडीए ग्राउंड में 10,000 की संख्या में लगभग लोग आते थे, जिसमें किया लोग पूजा करने तो आएंगे, लेकिन रात को उनके ठहरने की व्यवस्था को लेकर सरकार ने कोई भी इंतजाम नहीं किए हैं और ना ही किसी तरह की अनुमति दी है। ऐसे में कई किलोमीटर से महिला पैदल चलकर आती है। यदि पूजा करते करते रात हो जाती है, वह अपने घर को जाती है, तो उसकी सुरक्षा को लेकर कोई भी किसी भी तरह का इंतजाम दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार ने नहीं की है। यदि किसी महिला के साथ किसी तरह की कोई घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा? किस तरीके से की जा रही है और कितना समय आप लोगों को मिला है? देखिए, छठ पूजा की तैयारी बहुत विलम्ब से हुई है, क्योंकि डीडीएमए का गाइडलाइन था पहले दिल्ली में छठ पूजा होगा ही नहीं। बड़ी परिश्रम के बाद डीडीएमए का ऑर्डर आया। डीडीएमए के ऑर्डर आने के बाद भी सरकार 10 दिन तक चुप रही, किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं। आप हमारे घाट को देख रहे होंगे कि नरेला के घाट पे तालाब बन के तैयार हो गया है, लेकिन मैं बता दूं दिल्ली में 90% घाट ऐसे हैं जहां पे अभी तक काम चालू नहीं हुए हैं। यानी पूरी दिल्ली में हाहाकार है। और छठ पूजा को लेकर के सरकार, वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कहीं ना कहीं खेल जरूर खेल रही है, क्योंकि छठ पूजा को ये अनदेखी करना चाहते हैं। नहीं तो एक बात बताओ, डीडीएमए का मीटिंग 27 तारीख को हो गया था, 29 तारीख को ऑर्डर आ गए थे। यदि 29 तारीख तक आप काम चालू किए हुए तो आज तक तो काम पूरा हो जाता। और किस तरीके से बनाई जाएगी छठ पूजा? कितने श्रद्धालु आएंगे यहाँ पर? देखिए, श्रद्धालु तो जितने आते थे उससे ज्यादा आएंगे। ज्यादा इसलिए आएंगे क्योंकि जमुना जी में, मूनक नहर में जो 60% छठ पूजा वहीं होती थी, वो छठ पूजा बंद कर दिया गया पॉल्यूशन के कारण। जो ये भी एक बहुत बड़ी तुगलकी फरमान है कि केवल छठ पूजा, देखिए छठ पूजा एक ऐसी पूजा है जिसमें ना कुछ विसर्जन होता है, ना कोई गंदगी होती है। ये तो स्वच्छता की त्योहार है, लेकिन आपने उस छठ पूजा को रोक दिए कि पॉल्यूशन का बहाना देकर के। यानी हरियाणा में आप छठ पूजा कर सकते हैं, यूपी में छठ पूजा कर सकते हैं, केवल दिल्ली में आप यमुना नदी, मूनक नहर में छठ पूजा नहीं कर सकते। अब यमुना जी के जो घाट के लोग हैं वो कहाँ आएंगे? इन्हीं तालाब पे आएंगे, तो भीड़ तो बढ़ेगी एटलीस्ट। कितना बड़ा इलाका है जिसमें सरकार जो है बिना सोचे समझे, सरकार को चाहिए था कि जो लोग छठ पूजा के ऑर्गेनाइजर हैं या छठ पूजा के समाज के जो लोग हैं उनसे 2-4 आदमी से पूछते, उसके बाद कोई गाइडलाइन बनाते। अब इन्होंने क्या किया? रामलीला सांस्कृतिक कार्यक्रम था, तो रामलीला को आपने परमिशन दे दिए थे दुर्गा पूजा में कि भगवती जागरण होगी, रामलीला होगा कोरोना गाइडलाइन के तहत। और छठ पूजा में क्लियर कट कर दिया है कि किसी तरह का स्टेज नहीं लगेगा, किसी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमारे नरेला में यानी पूरी दिल्ली का पार्क के अंदर छठ पूजा हम लोगों ने चालू किए थे। उस समय सरकार को बड़ा अजीब लगता था, हमने बहुत लड़ाई लड़े, उसके बाद ये छठ पूजा चालू हुआ। आज सरकार, दिल्ली सरकार, पूरे दिल्ली में जब आपने जमुना जी में, मूनक नहर में छठ पूजा बंद कर दिए, तो पूरी दिल्ली में पार्कों में छठ पूजा हो रही है। और यहाँ पे कम से कम 5 से 7 किलोमीटर से लोग आते हैं और ये लोग यहाँ पे रात को रुकते थे। यानी हमारे यहाँ 200-300 महिलाएं रात को रुकती थी, जो कुंडली से, सिंधु बॉर्डर से, स्वतंत्र नगर से, बांकनेर से, सिंघू गांव से, भोरगढ़ से आते थे। गरीब आदमी हैं, लेबर क्लास के आदमी हैं, रिक्शा ठेला करके दिन में 2 बजे 3 बजे आ जाते थे। पूजा समाप्त होते होते शाम के 7-7:30 बज जाते हैं। अब आप बताइए, इस अंधेरे में नरेला में रोज स्नैचिंग की वारदातें होती है। यानी किसान आंदोलन के कारण पूरी दिल्ली से लेकर के करनाल और पंजाब तक का ट्रैफिक इसी रास्ते से गुजरता है। ये व्रतधारी कैसे जाएंगे अपने घर को? आपने
सांस्कृतिक कार्यक्रम को रोक दिए। हमने एलजी साहब से, सीएम साहब से, डिविजनल कमिश्नर से चिट्ठी लिख करके निवेदन किए हैं कि आप हमें बहुत बड़ा कार्यक्रम का अनुमति नहीं दें, स्टेज नहीं, कम से कम कीर्तन भजन ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम का अनुमति दें कि जिससे हमारे 500,000 आदमी यहाँ पे रुक जाए। और ये देखो, ये तो लाखों का ग्राउंड है, यदि लाख आदमी यहाँ आए तब भी थोड़ा है, और 1000-2000 आदमी में तो यहाँ दिखेगा भी नहीं। ठीक है, बोल दो।